बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मैदे के मसाइल और उनके कुदरती घरेलू इलाज पर। मैदा हमारी सेहत का एक नहायत अहम हिस्सा है। अगर ये ठीक तरह से काम ना करे तो गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, कब्ज़ और पेट दर्द जैसी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। लेकिन फ़िक्र हरगिज़ नहीं करनी। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और आज़मूदा कुदरती नुस्खे जो आपके मैदे को सेहतमंद रखने में मदद देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, अगर आपको बदहज़मी है, इनडाइजेशन है, तो इसके लिए आपने करना ये है कि बदहज़मी एक आम मसला है जो ज़्यादातर लोगों को हो जाता है खाना खाने के बाद, या फिर मुर्गन खानों की वजह से या बेवक्त खाने की वजह से। तो आपने करना घरेलू इलाज ये है कि आधा चम्मच आपने अजवाइन लेनी है। एक चुटकी आपने काला नमक के साथ नीम गर्म पानी से इसको ले लें। इससे ये होगा कि आजमा के बाद सौंफ चबाना भी मैदे को सुकून देता है। तो आप ये भी अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट में आपके गैस है या फारा है, तो पेट में गैस बनना ज़्यादातर तेज़ मसालों की वजह से होता है, फ़ास्ट फूड या ज़्यादा बैठने की आदत की वजह से होता है। मतलब आपने खाना खाया, बैठ गए, जिसकी वजह से गैस बनती है, फारा हो जाता है और आपको जलन, एसिडिटीज़ होने लग जाती है। तो आपने करना यह है कि अदरक का टुकड़ा लें, थोड़ा सा नमक लगाकर आप उसको चबा लें, या फिर अदरक की सादी चाय बना के पी लें। सादी से मुराद आपने उसमें कोई मीठा ऐड नहीं करना है। या फिर नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी गैस कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको तेज़ाबियत रहती है, तो तेज़ाबियत का शिकार वो लोग जो ज़्यादा होते हैं, जो चटपटे खाने खाते हैं या खाली पेट कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो उसकी वजह से तेज़ाबियत हो जाती है। तो कभी भी खाली पेट आपने चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ तक कि किसी किस्म के कहवे, जो हर्बल कहवे होते हैं, वो भी आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। सही है जी। हाँ, सुबह अगर आप खाली पेट हैं तो आप नीम गर्म पानी तो पी सकते हैं, लेकिन चाय वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी। और जो लोग ये सोच चाहते हैं, या ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि बेड टी पीते हैं, यानी सोकर उठते और अपने ही बेड पर बैठ के फ़ौरन चाय पीने की जिनको आदत है, तो उनके साथ तेज़ाबियत का मसला हो जाता है। तो आपने करना ये है कि एक गिलास ठंडे दूध में ज़रा सा शहद मिलाकर पी लें, तो इससे भी आपको फ़र्क लगेगा। या फिर दही या लस्सी का इस्तेमाल करें, कच्चे दूध की लस्सी बना के पिएँ। ये मैदे की तेज़ाबियत को फ़ौरी तौर पर कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर कब्ज़ आपको रहती है, तो दोस्तों कब्ज़ को बीमारियों की जड़ कहा जाता है। अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो बवासीर, सर दर्द और पेट के दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए घरेलू इलाज क्या है कि आपने करना है कि रात को सोने से पहले एक गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच इसबगोल डालकर पी लें। या फिर आप खजूर और अंजीर का इस्तेमाल भी कब्ज़ ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। वो इस तरह से करना है कि 2 से 4 खजूर आपने रात को वॉश करके अच्छे से धोकर थोड़े से पानी में भिगो देनी है। सुबह नहा मुँह उठकर आप खजूर को खा सकते हैं। इसी तरीके से आप 3 अंजीर को अच्छे से धोकर इसको पानी में भिगो दें और इस अंजीर को चबा कर सुबह खा लें। और वो पानी भी आप पी सकते हैं। जिस तरीके से आपने खजूर को भिगोया है, तो खजूर खा लें और साथ में उसका पानी पी लें। इसी तरह से अंजीर को भी भिगोकर सुबह आपने इसको भी खाना है और पानी भी पीना है। लेकिन एक साथ दोनों चीज़ें नहीं खानी, आपने अलग अलग, यानी कोई दिन रख लें, कभी आप खजूर खा लें, कभी अंजीर खा लें। इस तरह से कभी आपको कब्ज़ नहीं होगी, कब्ज़ का मसला बल्कि आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैदे की मजबूती सेहत के लिए आपको करना क्या चाहिए? जनरल हेल्थ के लिए आपने करना ये है कि सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एहतियात भी ज़रूरी है। जी हाँ, वक्त पर खाएं और जल्दी जल्दी ना खाएं, यानी आप खाने को चबाया करें। अगर अल्लाह ताला ने हमें 32 दांत दिए हैं तो 32 बार एक लुक़मे को चबाना भी चाहिए। रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना है। खाने के दौरान कम पानी पिए, खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं। खाने के बीच में भी कोशिश करें पानी का
कोई भी इंटेक नहीं करें और खाने के बाद तो आपने पीना ही नहीं है। इसके अलावा जो भी पानी पिया जाता है उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो तकरीबन वो 8 गिलास पूरे दिन में आप पी सकते हैं। पीना भी चाहिए, इससे आपके मैदे के सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक ज़रूर किया करें, बैठा नहीं किया करें, इससे ही गैस बनता है, तेज़ाबियत होती है। इसके अलावा सब्जियां, दालें और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ अपनी रूटीन में लाज़मी शामिल करें। फ़ास्ट फूड वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, ये आपके मैदे को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। मैदा सेहतमंद हो तो जिस्म सेहतमंद रहता है। ये घरेलू कुदरती नुस्खे आसान भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन अगर आपको मैदे का मसला ज़्यादा दिनों तक ठीक ना हो तो लाजमी है कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मेरे चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।